नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। मैं अविनाश कुमार आप लोगों के सामने आ चुका हूं। इस बार हम जो चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार के बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में यह टॉपिक जो है काफ़ी चर्चे में रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार को लेकर सुनवाई कर रहा है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। तो इसी को थोड़ा समझेंगे, केंद्र सरकार ने अपना पक्ष क्या रखा है, क्यों रखा है, क्या है इसके संवैधानिक प्रावधान, क्या है इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और क्या हो सकता है इसका भविष्य। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में पहले दिल्ली कोर्ट में भी इस पर केस चला था, लेकिन वर्तमान में इसमें केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। सरकार जो है अपना पक्ष रखती है वैवाहिक बलात्कार को लेकर कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध के श्रेणी में नहीं डालना चाहिए। अब ये पूरा बात समझने के लिए थोड़ा सा हम लीगल यानी कि संवैधानिक या फिर इंडियन पिनल कोड की तरफ चलेंगे, तब समझ में आएगा कि सरकार का क्या पक्ष है और क्यों पक्ष है और सरकार ने अपना तर्क ऐसा क्यों दिया है और क्या दिया है। सबसे पहला हम चीज समझेंगे इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। कुछ लोगों को लगता होगा कि भारतीय दंड संहिता जो है खत्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी है। अब आगे जाकर इसको खत्म कर दिया जाए वो अलग बात है। ठीक, तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है सेक्शन 375। ठीक, इंडियन पिनल कोड का जो एक सेक्शन है सेक्शन 375, धारा 375, जिसके तहत बलात्कार को यानी कि रेप को परिभाषित किया गया है। अब समस्या ये है कि इसमें रेप को तो बता दिया गया है कि रेप क्या है, लेकिन यहाँ पे रेप के दो अपवाद दिए गए हैं। वो दो अपवाद क्या क्या है? तो पहला अपवाद जो है मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में रेप का अपवाद दिया गया है जिससे हमको भी कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कंडीशन है वो है जो है कि अगर दूसरा जो अपवाद है उसमें दूसरा अपवाद में कहा गया है कि यदि एक पति अपने पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध यानी कि दैहिक संबंध बनाता है और उसकी पत्नी जो है 15 वर्ष की आयु, उसकी याद रखिएगा, उसकी पत्नी अगर 15 प्लस की है तो उस स्थिति में उसके साथ रेप जैसी कोई परिघटना नहीं होगी। ऐसा इंडियन पिनल कोड में कहा गया है। ठीक, कि अगर पत्नी 15 साल से ज्यादा की है और पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको रेप के श्रेणी में मतलब लाया ही नहीं जा सकता। हालांकि 2017 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इस 15 साल के एज को बढ़ाकर 18 साल कर दिया। ठीक, 15 साल के एज को बढ़ाकर कितना कर दिया? 18 साल कर दिया। तो वर्तमान में जो पूरा झगड़ा है, जो पूरा मारपीट चल रहा है, कहने का मतलब जो भी केस हो रहा है और उस पर जो तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, वो कुल मिलाकर एक ही चीज पे है कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 का ये अपवाद जो दो है, जिसमें मैरिटल रेप को मतलब कि मैरिटल रेप को खारिज किया गया है, तो इसी को लेकर पूरा झगड़ा है। अब जो एक याचिका दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, याचिकाकर्ता का कहना है कि ये इस अपवाद को समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई पति अपने पत्नी के साथ भी अगर शारीरिक संबंध बनाता है उस बिना उसके मर्जी के, तो उसको रेप माना जाएगा और रेप के हिसाब से ही उसको सजा दी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार का तर्क है कि नहीं, ये अपवाद जो है तू अपने आप में सही है, इसको रहने देना चाहिए। अब ये बात सुनते सुनते आपको मुंह से गाली निकल जाएगा कि भाई ये कौन सा बात हुआ, सरकार पागल हो गई है कि आखिर ये क्यों सरकार कह रही है कि इस अपवाद को खत्म ना किया जाए। तो सरकार के भी कुछ तर्क हैं और सरकार जो है केवल एक चीजों को लेकर नहीं चल सकती। सबसे पहली बात जो है, सरकार जो है ये इसलिए इसको ऐसा तर्क दे रही है क्योंकि इस पर अलग अलग समयों पर जो है समितियां बनाई गई, विधि आयोग ने इस पर विचार किया। विधि आयोग, देखिए, भारतीय विधि आयोग ने 2000 ईस्वी में इस पर, भारतीय विधि आयोग ने 2000 ईस्वी पर इस पर विचार किया और कहा कि नहीं, जो सेक्शन 375 का अपवाद दो है उसको नहीं हटाया जाना चाहिए, यानी कि वो अपने जगह पे सही है। फिर 2015 ईस्वी में संसद में इस पर कानून लाने की कोशिश की गई और इसको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन संसद में भी इस बात को कहा गया कि नहीं, ये जो है हमारे समाज में विवाह को एक संस्कार माना गया है, एक परंपरा माना गया है और चूंकि यह एक सामाजिक मुद्दा है इसलिए सरकार को लीगल तरीके से इसे हैंडल नहीं करना चाहिए।
ठीक। तो ये पूरा संवैधानिक प्रावधान जो भी रहा, जो लीगल प्रोसेस रहा। अब थोड़ा समझेंगे कि सरकार का इस पर तर्क ऐसा क्यों है। सरकार ने जो तर्क दिया है, सरकार का यही कहना है कि मैरिटल रेप जैसी ये घटना जो है, ये एक सामाजिक चीज है। यानी कहने का मतलब है कि शादी के बाद पुरुष अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता है या नहीं बनाता है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। इसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए, इसको इसमें लीगल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उतना। अब आप सोचेंगे कि ये तो गलत है। गलत भी है, बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब अगर हम बात करेंगे रेप की, तो रेप का सीधा सीधा एक डिफिनेशन होता है कि यदि किसी महिला के साथ बिना उसके मर्जी के संबंध बनाया जाता है, तो वो उस रेप के ही श्रेणी में आएगा। और रेप चाहे वो संबंध बनाने वाला कोई भी हो, ये बिल्कुल अपने आप में सही बात है। लेकिन हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात नहीं भूलना होगा कि भारतीय समाज जो है कंजर्वेटिव माइंडसेट का है, रूढ़िवादिता है, पितृसत्तात्मक है। अगर आप इस बात को मान लें तो उसमें भलाई हो, क्योंकि ये सच्चाई है। हम कितना भी इधर उधर करें, ये हमें मानना पड़ेगा। हम अमेरिका से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से, आइसलैंड से, बाकी डेनमार्क देशों से तुलना, फिनलैंड देशों से तुलना करें तो एक दिन में हम अमेरिका नहीं बन सकते, एक दिन में हम न्यूजीलैंड नहीं बन सकते। तो इसलिए ये हमारे सामाजिक, मतलब मेरा कहना नहीं है, केंद्र सरकार का तर्क है कि ये सामाजिक मुद्दा है और विवाह जो है संस्कार के रूप में आता है। अब इसलिए देखिए, हमारा चूंकि समाज जो है एक रूढ़िवादी समाज है, तो हमारा समाज का ये मूल्य है। अलग अलग समाज, देखिए अलग अलग समाज के अपना अलग अलग मूल्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप अमेरिका के समाज में जाइएगा तो वहाँ का मूल्य ऐसा कोई नहीं है कि शादी के पहले जो है व्यक्ति जो है अपना शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, वहाँ पे नॉर्मल चीज है। लेकिन भारतीय मूल्य में आइएगा तो भारतीय समाज का ये मूल्य है कि भारत में हमारा जो सामाजिक मूल्य कहता है कि एक शारीरिक संबंध जैसे चीज एक वैवाहिक जोड़े में बनना चाहिए, यानी कि शादी के बाद बनना चाहिए। तब तो फिर आप वहां पे नहीं कहिएगा कि हमको अमेरिका वाला चीज चाहिए। तो इसलिए हमारे समाज में, चूंकि हमारा समाज रूढ़िवादी समाज है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसा माना जाता है शादी करने का मतलब हो गया कि पत्नी के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशन रहेगा। ये सही है या गलत है मैं नहीं जानता, हालांकि फिर भी मैं मानता हूं इस बात को, बिल्कुल सही है कि अगर कोई लड़की या कोई पत्नी है, उसके मर्जी के खिलाफ आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो बिल्कुल गलत है। ठीक। लेकिन अब समाज चूंकि हमारा ऐसा है, समाज का हमारा कहना है कि नहीं, शादी का मतलब यही होता है कि उनके बीच में शारीरिक संबंध होगा, यौन क्रिया उनके बीच होंगी। तो ये हमारा समाज है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी इस बात को मानते होंगे, हमारा समाज ही वैसा है। तो इसलिए सरकार का ये पक्ष है कि नहीं, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। चलिए मान लेते हैं, अब सरकार, चलिए सरकार की ये पक्ष हो गया। अब मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि नहीं जी, हम इस अपवाद को खत्म कर देते हैं, तो क्या होगा जी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि लीगलाइज तो उसको कर दीजिएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, तो जहां सरकारी दफ्तर में जाइएगा ना, तो वहां पे लिखा रहता है कि घूस लेना कानूनन अपराध है, अच्छे अच्छे जगह पर, और जहां लिखा रहता है वहीं पर लिया जाता है। ये भी बात आप मानते होंगे। हॉस्पिटल में जाइएगा, जांच केंद्रों पे जाइएगा, लिखा रहता है यहाँ पे शिशु लिंग जांच नहीं की जाती है, अब वहीं पे होता है। ठीक, यही समस्या इसमें भी है। हम इसको, चलिए सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है और इस अपवाद को खत्म करता है। अब चलिए आते हैं, अब प्रैक्टिकल हो गए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये होना है कि एक वैवाहिक जोड़ा है, ठीक, शादीशुदा जोड़ा है। एक शादीशुदा जोड़ा के बीच जो संबंध स्थापित हुआ, वह संबंध एक कमरे के अंदर स्थापित हुआ, एक बंद कमरे में हुआ। अब वह महिला के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ, यह बात महिला साबित कैसे करेगी? सोच के देखिए कि इस बात को साबित कैसे करेगी। बहुत मुश्किल, ऐसा नहीं है कि उसको साबित मतलब कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन इसको साबित करना प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। तो यही मुद्दा है। अब सरकार जो चाहती है कि नहीं, सामाजिक ये मुद्दा है तो इसको सामाजिक मुद्दा ही रहने दिया जाए, मैरिटल सेक्स को नहीं, क्योंकि हमारा समाज जैसा मानता है शादी का मतलब ही होता है कि सेक्स होना चाहिए कपल्स के बीच। तो ये चीज हमारा समाज मानता है, तो सरकार भी कहती है हमारा सामाजिक मुद्दा है, हमारा संस्कार में आता है, तो इसको हम लोग छेड़छाड़ ना ही करें तो ठीक है।
लेकिन अब हम आधुनिक सोच में आएंगे तो बात हम यही कहेंगे कि भाई रिश्ता जो भी हो, अगर मर्जी से संबंध स्थापित नहीं होता है तो उसको रेप ही माना जाएगा। तो मेरा तो विचार यही है कि मेरा कुछ विचार नहीं है, मैं दोनों के भाई पक्ष में हूँ। अगर क्योंकि अगर होता है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज नहीं करता है तो भी, क्योंकि हम आपको अब शादी करने से पहले बात समझना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ शादी का अर्थ होता है कि शादी के बाद आपके साथ वैवाहिक उस तरह का शारीरिक संबंध स्थापित किया जाएगा, शादी मत कीजिए, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देता है तो मैं भी उस बात को मानता हूँ, चाहे वो संबंध कैसे भी स्थापित किया गया हो, अगर लड़की का, अगर पत्नी का वहाँ पे मर्जी ना हो तो उसको रेप ही माना जाना चाहिए। तो दोनों तर्क अपने अपने जगह पे सही है, कुछ थोड़ा संशोधित कर कर फैसला जो भी आए दोनों तरफ का बात ध्यान में रखते हुए, ताकि कुछ हमारा जो हमारा एक संस्कार और परंपरा माना जा रहा है वो भी बचा रह जाए, और जो हम आधुनिक सोच रखते हैं जहाँ पे महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है ये भी जो है बना रहे। तो इन दोनों को मिलाकर ही एक सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट हमसे ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा जो भी फैसला देगी अच्छा ही देगी। फिलहाल आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं कि क्या मैरिटल रेप को जो है मानना चाहिए या इसको नहीं मानना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।